नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। श्रुत पंचमी का महान पर्व और इस महान पर्व के अवसर पर जितने विद्यालय महाविद्यालय एक विचारधारा वाले अध्यात्म विचारधारा वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा प्रचारित जो वीतरागी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है उसके लिए जितने समर्पित है ऐसे विद्यालय, इन सभी विद्यालयों की ये अंतर विद्यालयीन गोष्ठी आज संपन्न हुई। बहुत अच्छा प्रयास रहा। इसके लिए चैतन्य को चैतन्यवंत बनाने वाले चैतन्य धाम को जितनी शुभकामनाएं दी जाए कम है। वर्तमान परिस्थिति कोरोना वायरस वाली नहीं होती तो फिर निश्चित है कि आज हम चैतन्य धाम में प्रत्यक्ष होते और ये गोष्ठी प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के कारण से ऑनलाइन गोष्ठी की जा रही है। लेकिन फिर भी चैतन्य धाम का ये पहला प्रयास इन सारे विद्यालयों को जोड़कर ये गोष्ठी करने का सचमुच ही स्तुत्य प्रयास है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से पुनः पुनः होने चाहिए। श्रुत पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन, जिस दिन हमारी जिनवाणी लिखित रूप को प्राप्त हुई, जिस दिन लिखित रूप पूर्णता को प्राप्त हुई, उस दिन देवों ने आकर के उत्सव मनाया था। बस उस दिन से ये श्रुत पंचमी पर्व चल पड़ा। ये जिनवाणी का पर्व है, जिनवाणी की स्थापना का पर्व है और ये गोष्ठी चैतन्य धाम के माध्यम से हो रही है। वैसे इसका प्रारंभ होने का कार्य सौभाग्य गुजरात को मिला, चूँकि काल दोष से जब लोगों की मति स्मृति धारणा कम होने लग गई, याद रहना कम होने लग गया, तब धरसेन आचार्य को चिंता हुई कि क्या ये प्राप्त जिनवाणी द्वादशांग में से अंग तो विच्छिन्न हो चुके हैं, पूर्वों के ज्ञाता भी अब नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत जो जिनवाणी का अंश बचा हुआ है वह आगे तक चलता रहे, इसलिए इसे लिखित रूप देना चाहिए। तब गिरिगिरनार की गुफा में वे थे और दक्षिण से दो मुनिराजों को आमंत्रित किया और वे भूतबुले और पुष्पदंत, उन्होंने धरसेन आचार्य से पूरा सुन करके फिर उसके आधार से षटघंटागम की रचना की और वो रचना अंकलेश्वर में पूर्ण हुई। वह अंकलेश्वर भी गुजरात में है, इसलिए इस पर्व से संबंधित प्रारंभ और पूर्णता का सौभाग्य गुजरात को ही प्राप्त है। श्रुत पंचमी, श्रुत चूँकि जिनवाणी को लिखित रूप दिया गया और वह पंचमी के दिन पूर्ण हुआ, तो जिनवाणी को श्रुत क्यों कहते हैं? दो कारण हैं श्रुत कहने के। जिनवाणी की परंपरा पहले सुनकर चलती हुई आई, इसलिए उसे श्रुत कहते हैं। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन वाणी पूज्य भई। सुनकर आती हैं। काल दोष से दर्शनाचार्य भूतबली पुष्पदंत फिर लिखित परंपरा वहाँ से प्रारंभ हुई
लेकिन वहाँ तक श्रुत सुनकर चली आती है, इसलिए उसे श्रुत कहते हैं। दूसरा, जिनवाणी श्रुत ज्ञान का विषय है। तत्वार सूत्र में कहा, श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम। द्व्यनेक द्वादश भेदम माने वो श्रुत ज्ञान के दो भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक प्रकार का प्रकीर्णकादि, और अंग प्रविष्ट 12 प्रकार माने द्वादशांग रूप जिनवाणी। इसका अर्थ श्रुत ज्ञान, जिनवाणी को एक तरह से श्रुत ज्ञान का विषय होने के कारण श्रुत कहते हैं। परीक्षा मुख में जो आगम की परिभाषा दी, आगम का लक्षण दिया, वह भी श्रुत ज्ञान का विषय बैठता है। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। आप्त के वचन है निमित्त, जिसमें उससे होने वाला जो पदार्थों का ज्ञान है उसे आगम कहते हैं। आप्त के वचन सुनना पढ़ना वो हुआ मति ज्ञान, और उसके आधार से जो अर्थ का तात्पर्य पदार्थ का भी है, स्वभाव का भी है, भाव का भी, प्रयोजन का भी है, वो ज्ञान होना उसको सुन करके हो रहा है। पहले मति ज्ञान, फिर जो निर्णय किया वो श्रुत ज्ञान। इसका मतलब वो आगम श्रुत ज्ञान का विषय है, इसलिए जिनवाणी को श्रुत कहा जाता है। और ये कार्य पंचमी के दिन पूर्ण हुआ, इसलिए श्रुत पंचमी महान पर्व। इस कारण से महान पर्व है। और जो सारे पर्व मनाए जाते हैं, कौन सा पर्व, क्यों मनाना, कैसे मनाना, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है, ये सब हमको श्रुत से पता चलता है, जिनवाणी से पता चलता है। तो श्रुत पंचमी हुई, वहाँ से जिनवाणी प्राप्त हुई, इसके बाद सारे पर्व हमारी समझ में आए। इस कारण से भी श्रुत पंचमी अपने आप में महान पर्व है। पंचमी का भी एक भाव निकलता है। श्रुत पंचमी का ये संदेश, पंचम पारिणामिक भाव का आश्रय ले, पंचम पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर के 5 पापों के कारण से जो पंच परावर्तन रूप हमारा संसार चल रहा है, उस 5 पापों से होने वाले पंच परावर्तन रूप संसार का पंचम पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर के अभाव करते हुए पंच परमेष्ठी में शामिल होकर के पंचम गति को प्राप्त करे। अरे पंचम गति को प्राप्त कराने वाला ये श्रुत पंचमी महान पर्व है। हम विद्यालय के सभी विद्यार्थी जिनवाणी के अध्येता हैं, जिनवाणी का अध्ययन करने वाले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जिनवाणी का अध्ययन है। ये लौकिक अध्ययन तो साथ में आवश्यक होता है, आजीविका के लिए आवश्यक होता है, इसलिए करते हैं। वास्तविक प्रयोजन तो जिनवाणी का अध्ययन है, जिनवाणी के अध्येता हैं। और हम में से बहुत से जिनवाणी के प्रवक्ता भी बनेंगे। इसलिए मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, जो संदेश, जो आदेश आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने दिया, जिनका 300वीं जन्म जयंती वर्ष भी हम मना रहे हैं, उन्होंने प्रारंभ में शास्त्र, वक्ता और श्रोता का स्वरूप का भी निरूपण किया। वहाँ निरूपण करते हुए वक्ता और श्रोता में 3 गुण समान लिए, और गुणों की चर्चा तो बहुत विस्तार से की, लेकिन 3 गुण समान लिए। सबसे पहला, जन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, जन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी हो। दूसरा, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता हो, निश्चय व्यवहार का सम्यक ज्ञान होवे। और तीसरा, लोक निंद कार्यों का विरोधी हो, लोक निंद कार्यों का त्यागी होवे। ये वक्ता के लिए भी आवश्यक है और श्रोता के लिए भी आवश्यक है। वक्ता जिन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी नहीं हो तो उसका निरूपण कैसे कर सकेगा, और सुनने वाले श्रद्धापूर्वक सुनेंगे कैसे। निश्चय व्यवहार रूप जिनवाणी लिखी हुई सयाद्वाद रूप है, इसका ज्ञान नहीं होगा, कहने वाले कहेंगे कैसे, समझने वाले समझेंगे कैसे। और सबसे बड़ी बात, लोक निंद्य कार्यों का त्यागी नहीं होगा तो जिनवाणी अंतरंग में उतरेगी कैसे। एक और विशेष बात कही, जिन धर्म है क्या, जिन धर्म का रहस्य क्या है। वो लिखते हैं, जिन धर्म का रहस्य अध्यात्म है,
जिन धर्म का रहस्य। सारी जिनवाणी अध्यात्म के लिए समर्पित है वास्तव में। किसी अंग्रेज ने एक बार जैन विद्वान से पूछा, अंग्रेजी में पूछा, व्हाट इज़ द लुकआउट ऑफ जैनिज्म, व्हाट इज़ द लुकआउट ऑफ जैनिज्म। आपके जैनिज्म का, जैन दर्शन का, जैन धर्म का लुकआउट क्या है। बहुत सुंदर उत्तर दिया विद्वान ने, द लुकआउट ऑफ जैनिज्म इज लुक इन नॉट आउट। जैनिज्म का लुकआउट इतना ही है, बाहर देखना नहीं है, लुक इन नॉट आउट, अपने अंतर्दृष्टि करना। बहुत सौभाग्य है हमारा, हमारे गुरु आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी ने उसी जिनवाणी का अध्यात्म निकाल करके हमको दिया है। वे तो कहा करते थे, गगन बीच गौवा बियाणी, वसुधा दूध जमाया, विरला था सो माखन पाया, जगत छाछ भरमाया। इसका मतलब गगन बीच गौवा बियाणी माने जैसे ही केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर 5000 धनुष ऊपर आकाश में अंतरिक्ष में चले जाते हैं, और गो माने उनकी वाणी, वो फिर वहाँ खिलने लगती है। इसलिए कहा गगन बीच गौवा बियाणी। और वसुधा दूध जमाया, उनकी वाणी तो द्वादशांग रूप खिरी, बहुत सारी बातें उसमें आई, लेकिन उसमें से विरला था सो माखन पाया। जो विरले जन है, जो उसका जो मर्म है, उसका जो सार है, उसे प्राप्त कर पाते हैं। जगत छाछ भरमाया, इसका अर्थ शुद्धात्म तत्व की बात जिन्हें सुनने समझने के लिए मिलती है, वो अध्यात्म वो सुनने मिलता है, वो वास्तव में जिनवाणी का रस है, जिनवाणी का मक्खन है, और गुरुदेव श्री के निमित्त से हमको प्राप्त हुआ है। टोडरमल जी ये कहते हैं कि वह जिन धर्म का रहस्य अध्यात्म है, और जो अध्यात्म का रसिया है, ऐसा वक्ता ही वास्तविक जिनवाणी का वक्ता है। वो अध्यात्म के रहस्य का रसिया है, ऐसा श्रोता ही वास्तव में जिनवाणी का श्रोता है। तो हमें उस अध्यात्म की रुचि, अध्यात्म का रस निश्चित रूप से होना चाहिए। गुरुदेव श्री तो बारंबार ये प्रेरणा देते थे, 2-4 क्लाक स्वाध्याय जोइए, हमें 2-4 घंटे दिन में स्वाध्याय मिलना चाहिए। वे तो सामान्य जनों को सबको प्रेरणा देते थे, भैया छाछ रोटी की व्यवस्था हो गई हो तो शांति से अपना सारा समय जिनवाणी के अध्ययन मनन के लिए लगा दो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे ऐसे नहीं थे। उनका जीवन देखे, उनकी दिन भर की दिनचर्या देखे, तो अधिकतर समय वे स्वाध्याय में लगे हुए दिखते थे। अनेकों बार देखा है, सोनगढ़ में नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर के स्वाध्याय कर रहे हैं, हाथ में जिनवाणी लेकर के, सीधी ऐसे हाथ में लेकर के, और घंटों स्वाध्याय करते रहते थे। स्वयं स्वाध्याय करते थे, स्वाध्याय की प्रेरणा हमें निरंतर देते थे। कुंद कुंद आचार्य ने भी प्रवचन सार में लिखा, तम्हा सत्तम समदिदव्वम। बहुत सरल भाषा में डॉक्टर साहब ने इसका पद्यानुवाद किया है। जो जानते तत्वार्थ को प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग्मोह उनका नाश हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये श्रृत पंचमी का आज का महान पर्व, और इस अवसर पर बहुत विभिन्न विषयों को लेकर के आपने अपने अपने विचार रखे हुए हैं। आप सभी इस अवसर पर उस जिनवाणी के स्वाध्याय का बराबर प्रण ले, निरंतर जीवन में स्वाध्याय करने का जरूर अपना व्रत ले, और जिनवाणी का स्वाध्याय करके अपने स्वरूप को समझकर हम अपना कल्याण करें। पुनः सारे जो वक्ता है उनको शुभकामनाएं, उन विद्यालयों के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं, आयोजकों को शुभकामनाएं, अध्यक्ष महोदय सुरेश जी पाटनी, हमारे आज के मार्गदर्शक निर्देशक शैलेश भाई, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।